ये तस्वीर है दिल्ली के चांद बाग की। ये वीडियो है उस एरिया की जहां कल से आगजनी हो रही है, जहां कल से दिल्ली जल रही है। पुलिस की निगाहों के सामने पथराव हो रहा है, पुलिस के सामने दंगाई पत्थर चला रहे हैं। खुद पुलिस भी मकानों और दुकानों पर पथराव कर रही है। ये हमारी दिल्ली पुलिस है। इस पुलिस की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है। पुलिस की जिम्मेदारी दंगाइयों और फसादियों को रोकना और उन्हें भगाना है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारी दिल्ली पुलिस पर, दाद दीजिए इस दिल्ली पुलिस को, इसकी बहादुरी को। ये पुलिस दंगाइयों को कह रही है खूब पत्थर चलाओ, मुसलमानों पर हमला करो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और देखें किस तरह वीडियो में दहशतगर्द पत्थर चला रहे हैं और ख़ुद पुलिस भी पत्थर चला रही है। अब सोचिए अगर कुछ और तबके और समाज के लोग होते तो पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती, आंसू गैस का इस्तेमाल करती। लेकिन दिल्ली पुलिस, हाँ ये वही दिल्ली पुलिस जिसके सामने जब राम भक्त गोपाल गोली चलाता है तो हाथ बांध कर ये दिल्ली पुलिस तमाशा देख रही होती है। और आज जब पत्थर चलाया जा रहा है उसकी निगाहों के सामने दिल्ली पुलिस कह रही है खूब पत्थर चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ पत्थर इन मुसलमानों पर चला रहे हैं। दिल्ली का चांद बाग, मुस्तफ़ाबाद, करदमपुरी, मौजपुर, बाबरपुर, करावल नगर, गोंडा चौक, नूर इलाही कल से जल रहा है। मुसलसल फायरिंग हो रही है, पूरी रात वहां दहशतगर्दी होती रही है। 7 बेगुनाहों की दंगाइयों के हाथों मौत हो चुकी है। एक एक करके मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, पूरी की पूरी टायर मार्केट वहां जला दी गई है। मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गलियों में बेइज्जती की जा रही है, मुस्लिम महिलाओं को मारा जा रहा है। वहां जो नन मुस्लिम फैमिली रहती है उनके घरों में दंगाई घुसकर छतों से फायरिंग कर रहे हैं। 10 घर को आग लगा दिया गया है। 30 घंटा गुजर जाने के बावजूद दंगाइयों को अब तक दिल्ली पुलिस काबू नहीं कर सकी है। ये वीडियो सामने आने के बाद कुछ सवाल दिल्ली पुलिस पर उठने लगे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठने लगे हैं और दिल्ली के और होम मिनिस्टर अमित शाह पर भी। क्या दिल्ली पुलिस दंगाइयों के साथ है? क्या दिल्ली पुलिस दंगाइयों को काबू करने में नाकाम है? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी में भगवा दहशतगर्द छुपे हुए हैं? पुलिस कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्या गुजरात की तरह दिल्ली को भी जलाने की तैयारी हो चुकी है? दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इस दहशतगर्दी पर खामोश क्यों हैं? दहशतगर्दों को काबू करने में क्यों नाकाम है दिल्ली पुलिस? क्या दिल्ली पुलिस को चाहती है दहशतगर्दी को आगे बढ़ाना? पूरी टायर मार्केट कैसे जल गई दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में? दिल्ली इतनी बेबस, बेकस और कमज़ोर क्यों हो गई है? कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने सबको भड़काया था, अब तक उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? कौन है इस साजिश के पीछे? क्या गुजरात की तरह दिल्ली को भी जलाने की पूरी मनसूबाबंदी हो चुकी है? क्या इतना बड़ा फसाद, इतना बड़ा हंगामा किसी साजिश और मंसूबे के बगैर हो गया है? 144 दफ़ा नाफिज होने के बावजूद कैसे दंगाई वहां पहुंच गए हैं? 144 की दफ़ा नाफिज होने के बावजूद कैसे दंगाई हमला कर रहे हैं? कैसे इतना बड़ा क्राउड वहां इकट्ठा है? सवाल ये भी है कि कौन है इन दंगाइयों को फंडिंग? सवाल ये भी है कि कौन है इन दंगाइयों के पीछे? कौन फंडिंग कर रहा है इन दहशतगर्दों की? और एक सवाल ये भी कि मीडिया को जाने से क्यों रोक रहे हैं दंगाई और पुलिस एहलकार? क्यों मीडिया पर्सन भी वहां जाने से डर और खौफ महसूस कर रहे हैं? आप भी दीजिए इन सवालों का जवाब, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी राय। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।